जॉब करी, उसके बाद वहाँ से रिटायरमेंट आए एंड उसके बाद वो दूसरी जॉब हॉस्पिटल में काम करती है। बस इतना पता मुझे, इतना बता सकती हूँ मैं यहीं आके पता चला कि इनकी ना इतनी टेस्टी सब्जी बनती है। हमने टीवी भी नहीं देखते, फिर मैं टीवी भी नहीं देखती। अब मैं ये बताती हूँ आप लोगों की वो लोग क्या क्या करते हैं वहाँ पे। ये देख रहे हो, ये हमारी धान, इसकी गुड़ाई हमने आपको पता कब की थी? हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त। तो करते हैं नए दिन से नए ब्लॉग की नई स्टार्टिंग। अभी तो बज रहे हैं फिलहाल सुबह के 11 बजने वाली हैं और 11 बजने वाली हैं और 11 बजे से मैं अब अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, पता नहीं मुझे इतनी हो रही कि सबको इतनी हो रही। आप लोग कहते होंगे कि डेली यही बोलती रहती कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही। जैसे कि आप सभी को पता है मैं घर में ही रहती हूँ, तो मैं डेली आपको घर का ही रूटीन दिखाऊंगी क्योंकि मैं खुद ही घर में बोर हो जाती हूँ और फिर मैं फ़ोन ही कब तक चलाती रहूँ। फिर हम लोग ना टीवी भी नहीं देखते। हमने टीवी भी नहीं देखते, फिर मैं टीवी भी नहीं देखती, फिर मैं बोर हो जाती हूँ घर में। तो मैं सोचती रहती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ फ़ोन पर बड़बड़ाती रहूँ और आप लोगों को दिखाती रहूँ कि मैं क्या कर रही हूँ पूरे दिन में। इसलिए मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। अब उसमें व्यूज़ आए ना आए उससे मुझे दिक्कत नहीं है, बस मैं अपना मनोरंजन करती हूँ। और वैसे मुझे बहुत मेहनत लगती है, आपको पता है। वीडियो तो मैं बना देती हूँ, उसके बाद मुझे एडिट करने में, फिर थंबनेल सोचने में, फिर उसको थंबनेल को सेट करने, फिर पोस्ट करने में। जहाँ मैं रहती हूँ ना, जिस रूम में, उस रूम में बिल्कुल नेट नहीं चलता, बिल्कुल भी नेट नहीं चलता। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि मैं व्लॉग तो बना देती हूँ, पोस्ट करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए मैं सुबह जब भी मेरे पास टाइम रहता है ना, तो मैं उसको पोस्ट करने पे लगा देती हूँ। फिर वो 11-12 बजे के करीब वो पोस्ट हो जाता है। वैसे मैंने पहले वाला टाइमर मेरा अलग था। मैं 8-9 बजे तक वीडियो पोस्ट करती थी। अब मेरा टाइमर अलग हो गया, मैं 1:30 बजे, 2 बजे, 12 बजे ही वीडियो पोस्ट करती हूँ। पर कोई बात नहीं, जो भी है अच्छा है और जैसा भी होगा अच्छा ही होगा। आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। आप लोग मेरे साथ बने रहे और मुझे देखते रहे और मेरे ब्लॉग देखते रहे, चाहे अच्छे हैं बुरे हैं, कहीं पे क्या चाहिए, जो आपको चाहिए होगा वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। सबसे पहले आप लोगों के एक कमेंट आ रखा था ना, एक लड़की का, बहुत बार ही आ गया वो कमेंट क्या था, मैं नेक्स्ट व्लॉग उस पर बनाऊँगी। और वो कमेंट क्या था वो नेक्स्ट व्लॉग में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल मैं आज आपको अपने घर वालों के बारे में बताऊंगी कि मेरे घर में कौन कौन है। और व्लॉग में क्यों नहीं आती उसका रीज़न तो आपको पता चल गया। पर मेरे घर में कौन कौन है और वो क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, और हमारा जो भी है वो सब क्या क्या है, वो मैं आप सभी को आज बताने वाली हूँ, ठीक है। पहले ना मेरे को व्लॉग बनाना नहीं आता था, अब मैं व्लॉग बनाना सीख रही हूँ ना, कि फ़ोन को कैसे पकड़ते हैं और फ़ोन को कैसे घुमाते हैं। पहले वाले और अब वाले वीडियो में शायद आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि फ़ोन एक्चुअल में कैसे पकड़ते हैं व्लॉग बनाने के लिए। क्योंकि जब मैं पहले सोचती थी ना कि लोग कैसे व्लॉग बनाते होंगे, कैसे करते होंगे, फिर एक बार मैंने देखा यूट्यूब में कि मतलब यूट्यूब में एक वीडियो आई थी कि व्लॉग ऐसे बनाने चाहिए। उस दिन से मैं ऐसे ही ट्राई कर रही हूँ कि फ़ोन को कैसे पकड़ना चाहिए, कि आदमी की शक्ल भी आनी चाहिए, प्लस बैकग्राउंड भी अच्छा सा आना चाहिए। आपको पता है व्लॉग बनाने का मेरा सबसे फेवरेट एरिया कौन सा है? ये छत वाला। यहाँ पे मुझे ना सुकून मिलता है और मैं बहुत स्पीड से बोल भी पाती हूँ। बाकी आपको पता है हमारे घर में कोई रहता नहीं है, मेरे अलावा कोई रहता ही नहीं है इस घर में, पता नहीं क्यों, बस मैं ही रहती हूँ घर में अकेली। तो मैं खुद ही को दिखाती हूँ, कभी कभी तो नित्तू होती है तो नित्तू को ही दिखाती हूँ बस, या फिर नित्तू ही मेरा फ़ोन पकड़ती है। बाकी तो मैं खुद घूमती रहती हूँ, ऊपर नीचे सीढ़ियों में, अदर बदर अंदर बाहर, जो भी है मैं खुद ही घूमती रहती हूँ और मैं खुद ही अपने आप को दिखाती रहती हूँ। शायद इसलिए भी आप लोग मेरे व्लॉग देख के बोर होते होंगे, क्योंकि मैं अपने आप को ही दिखाती रहती हूँ। और आज मैं अपने आप को दिखाऊँगी, प्लस आपको आज का बैकग्राउंड भी दिखाऊँगी, सॉरी आज का मौसम दिखाऊँगी कि कैसा हो रखा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको पता है मेरी आँखें नहीं खुलती है, देखो धूप लगती है ना तो मेरी आँखें नहीं खुलती। ये देखो आज का मौसम, चारों तरफ धूप बादल बारिश सब कुछ हो रखा है। ऊपर की तरफ भी देख सकते हो आप,
और मेरी तरफ भी देख सकते हो बंद आँखों वाली लड़की को। तो आप लोग मेरे से पूछ रहे थे ना कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, मतलब परिवार में कितने जने हैं और क्या क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं। तो मैंने सोचा मैं आज आपको बता देती हूँ। वो देखो, तो आपको पता है हमारी भैंस ना उस वाले गांव में चली गई आज बेचारी। मुझे तो इसकी बात याद आ रही। खैर मजाक कर रही हूँ। हमने उसको बेच दिया क्योंकि हमारे पास 2 हो गए थे और फिर कौन उनके लिए घास काटता, कौन उनके साथ जाता, बहुत सारी दिक्कतें होती है ना। तो मेरी बस की तो नहीं है जंगल में। ओ आपको पता है मुझे कौन देख रहा है? अगर यहीं पे होगा तो आप लोगों को नहीं दिखेगी छिपकली। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि हमारा भैंस उस वाले गांव में चला गया। हमने उसको बेच दिया क्योंकि वो था ना, हमारे 2 हो गई थी। फिर 2 के लिए घास भी बहुत ज़्यादा होता है काटने के लिए। फिर मैं तो जंगल जाती नहीं क्योंकि मेरी बस की है नहीं। तो मैं जंगल जाती नहीं, बहुत कम जाती हूँ। बस घास के लिए नहीं जाती हूँ, बांझ वगैरह के लिए कुछ नहीं जाती। तो इस वजह से हम सोच रहे थे कि हम 2 भैंस के लिए कौन काटेगा, कौन क्या करेगा। और इन फ्यूचर भी बहुत कुछ होने वाला है, तो इस वजह से भी हमने बेच दिया वो। और उस वाले रोड पर ना मेरी सास कब की चली गई, सुबह के 9 बजे के, अभी 11 बज गए, अब आ रही है उतनी देर से घर। पता नहीं क्या कर रही थी, अपनी भैंस को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था उनका, शायद यही कारण हो सकता है। क्या आप लोगों को भी मेरे बाल ऐसे दिख रहे हैं झुंडू 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 से? पता नहीं यहाँ का पानी ऐसा क्यों है। जब मैं अपने गांव जाती हूँ तो मैं सच बता रही हूँ, मेरे बाल इतने सिल्क होके आ रखे थे ना, इतने सिल्क होके आ रखे थे ना कि मेरे से कम 3-4 लोगों ने पूछा कि आपने स्मूथिंग दोबारा से कराई अपने बालों में या फिर क्या हो गया। पर यहाँ के पता नहीं ऐसे कुरमुले से बाल क्यों हो जाते हैं, मेरे को समझ ही नहीं आता। पता नहीं यहाँ का पानी ऐसा या फिर मैं यहाँ अपने बालों को केयर नहीं करती हूँ। वैसे सच बताऊँ ना, यहाँ तो मैं 2 टाइम का मुँह धो भी लेती थी, पर अपने मायके में तो मैं उठ के खाना वाना खा के और फिर जब सब लोग चले जाते थे ना, मैं उठती थी और नाश्ता करती थी। जब सब लोग चले जाते थे ना, उसके बाद मैं ब्रश करती थी, फिर ऐसे मुंह धुलती थी। यहाँ तो मैं कम से कम 2 दिन, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन नहा ही जाती हूँ। चाहे मुझे बुखार आ रहा हो, कुछ भी हो रहा है, मैं नहा ही जाती थी। वहाँ तो मुझे नहाने का भी मन नहीं करता था, पता नहीं क्यों। फिर भी वहाँ मेरे बाल अच्छे रहते थे। यहाँ पता नहीं कुरमुले से क्यों हो जाते हैं, मुझे खुद ही समझ नहीं आता। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरी फैमिली में कौन कौन मतलब यहाँ वाली फैमिली, दोनों फैमिली के बारे में बताऊँगी। सबसे पहले मैं बताती हूँ अपने मायके वाली फैमिली के बारे में। वहाँ पे है मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी दादी, मेरी बहन, मेरा भाई और मैं। पूरे 6 जने हो गए हम वहाँ, 6 जने। उनमें से सबसे बड़ी मैं हूँ, उसके बाद मेरा भाई है, उसके बाद मेरी छोटी बहन है। तो मेरी तो शादी हो गई, वो दोनों अभी वैसे ही हैं वहाँ विल्ले पड़े हुए। और मेरी दादी है, प्लस मेरे पापा हैं और मेरी मम्मी है। अब मैं ये बताती हूँ आप लोगों की वो लोग क्या क्या करते हैं वहाँ पे। मेरी बहन और मेरे भाई दोनों के दोनों 12th क्लास में हैं। अभी इस बार उनके 12th के एग्ज़ाम होंगे अप्रैल में। कब होते हैं वो एग्ज़ाम? अभी वो 12th में गए हैं, अब वो 12th पास आउट होंगे। एंड मेरी मम्मी है, तो मेरी मम्मी क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मली घर में काम करती है, हाउसवाइफ है, जो कि आप सभी को पता है गांव में सब ऐसे होते हैं। बस मेरी मम्मी थोड़ा गांव में वो नहीं होते, गांव से हॉस्पिटल लोगों को लेके जाती है और हॉस्पिटल में काम करती है। बस इतना पता मुझे, इतना बता सकती हूँ। मेरी मम्मी हॉस्पिटल में रहती है। और 3rd नंबर पे आते हैं मेरे पापा, जो कि उनका खुद का ही एक छोटा सा बिजनेस है और खाना वाना बिजनेस है, मतलब टेंट वगैरह डीजे वगैरह का। तो उनका उतना ही है, छोटा सा अपना खुद का बिजनेस है। पर हमारे पास जितना भी है बहुत है, हमारे लिए भरपूर हो जाता है। अच्छी लाइफ दी है बचपन से पापा ने हमें, मम्मी ने हमें, सब कुछ अच्छा ही मिला है। मतलब अच्छे पहनने के लिए कपड़े, अच्छे खाने के लिए खाना, जहाँ मन करा वहाँ घूमे, जहाँ मन करा जो मन करा वो पहना, सब कुछ बहुत अच्छा था। भले ही बिजनेस छोटा है बड़ा है कुछ नहीं है, बट लाइफ में हर वो चीज़ मिली है जो हमको चाहिए थी। बाकी इससे ज़्यादा मिडिल क्लास की लाइफ, मिडिल क्लास वालों के लिए और कुछ चाहिए भी नहीं। जितना चाहिए था उतना मिला, मनपसंद के कपड़े मिले, खाना मिला, टाइम टाइम की रोटी मिली, सोने के लिए छत मिली, सब कुछ मिला। अच्छी आराम, ऐश और आराम वाली ज़िंदगी मिली, घूमने फिरने के लिए हर जगह जाने को अलाउड करा। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। इतनी है हमारी वहाँ वाली फैमिली, प्लस मेरी दादी है और बस इतनी है वहाँ की फैमिली। बाकी दादी के 2 लड़के थे, मेरे पापा और मेरे चाचा। वो लोग देहरादून में ही शिफ्ट हैं। चाचा आर्मी में रहते हैं, तो वो लोग देहरादून में ही शिफ्ट हो गए थे बहुत पहले, जब मैं 6th क्लास में थी आई थिंक।
तब वो वहाँ शिफ्ट हो गए थे। हमारी इतनी सी फैमिली है वहाँ, छोटी सी फैमिली, छोटी सी नहीं है, अच्छी है, मतलब नॉर्मली फैमिली है हमारी वहाँ। उसके बाद आते हैं यहाँ, तो यहाँ है मेरी सास, मेरे ससुर जी, मेरी नंद और एक बड़ी दी और मेरे हस्बैंड, मतलब सेम है हमारा वहाँ। वहाँ मैं बड़ी थी तो यहाँ मेरी दी बड़ी है, फिर सेकंड नंबर पे मेरा भाई है, तो सेकंड नंबर पे मेरे हस्बैंड है, यहाँ थर्ड नंबर पे मेरी बहन है, तो थर्ड नंबर पे यहाँ पे मेरी नंद है। तो यहाँ पे भी हम 5 जने हैं, और ससुराल में भी, मायके में हम 6 जने हैं, यहाँ हम 5 जने। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी सासू मम्मी के बारे में। क्या बताऊँ मैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था घर के लोग नॉर्मली हाउसवाइफ होते हैं, वो घर का ही काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। तो मेरी सास ऐसी है, घर वगैरह का काम करते, खेत वगैरह, भैंस वगैरह, जंगल जंगल ऐसा सब कुछ करती है। फिर है मेरे ससुर जी जो कि आर्मी में रहते थे, फिर उन्होंने वहाँ जॉब करी, उसके बाद वहाँ से रिटायरमेंट आए, एंड उसके बाद वो दूसरी जॉब करते हैं वो स्टेट बैंक में। हमारे यहाँ लोकल मार्केट है ना, वहीं पे वो स्टेट बैंक में जॉब करते हैं, सेकंड जॉब करते हैं। फर्स्ट वो आर्मी में थे, सेकंड वो वहाँ करते बैंक में, अब दूसरी नौकरी लगी है उनकी। थर्ड बात करते हैं मैं अपने पति की। तो जैसे कि आप सभी को पता है मेरे पति क्या करता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत बारी बता लिया, बहुत बारी नहीं, एक स्पेशल व्लॉग उनके ऊपर आ चुका है। तो मेरे हस्बैंड आर्मी में रहते हैं। एंड बात आती है अब बड़ी वाली दी की, जिनकी शादी हो गई, वो अपनी फैमिली के साथ कोटद्वार में रहते हैं। कोटद्वार में उनकी फैमिली है, वो वहीं शिफ्ट हो रखे हैं। और सबसे लास्ट में आती है मेरी नंद, जिसकी अभी शादी नहीं हुई, वो ग्रेजुएट है, उसकी अभी शादी नहीं हुई। बस इतनी है यहाँ की फैमिली भी, और इतने ही है यहाँ के मेंबर भी, और जो करते हैं मैंने आप सबको बता दिया। उनमें से एक वेली मैं ही हूँ। ऐसे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, मौसम देखो कितना सुंदर दिख रहा है, और पूरा हरा भरा दिख रहा है, साथ में इंद्रधनुष भी दिख रहा है। मैं आपको ये देखो, अगर आपको दिख रहा होगा तो ऐसा करके नहीं हो रखा, वहाँ देखो उस साइड थोड़ा थोड़ा बारिश लगी हुई है, और बाकी उस साइड देखो बहुत भयंकर वाली बारिश लगी है। इतनी भयंकर वाली बारिश ना कल यहाँ भी लगी थी, पर अभी तो फिलहाल पता नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मेरे को पता है कि वहाँ वाली जो उस साइड वाली बारिश यहाँ आती नहीं। अगर बारिश ऊपर से आएगी ना तब वो यहाँ आती है, उस साइड वाली बारिश यहाँ ज़्यादा नहीं आती। उस साइड वाली बारिश वहीं उधर से आएगी, वो उधर 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 ही से चली जाएगी, और यहाँ वाली बारिश यहाँ ऊपर से आती है, फिर वो हमारे गांव में आती है, फिर वो इसी साइड से चली जाती है। वो मैं सावन के महीने की बारिश कर रही हूँ, बाकी के मौसम में तो सब जगह जैसे यहाँ बारिश आ रही है तो सब जगह बारिश आ जाती है, पर सावन के महीने में बोल रही हूँ मैं। सावन के महीने में होता है ना, यहाँ पे बारिश आ रही फिर यहाँ पे बंद हो जाती है, फिर ऐसे करके। तो बात सावन की हो रही है, ऑल टाइम की नहीं हो रही। जब और टाइम होती तो और टाइम तो हर जगह बारिश आती है शायद। ये देख रहे हो, ये हमारी धान, इसकी गुड़ाई हमने आपको पता कब की थी? इसकी गुड़ाई लगभग जून में हो गई थी, और जून में ही हुई थी शायद, अप्रैल मई में हुई थी, और जून जुलाई भी ख़त्म हो गया, अगस्त लग गया। अब आपको पता है इसमें इतना झाड़ निकल गया है ना, ये नीचे देखो, इनके नीचे। अगर हम इस झाड़ को नहीं निकालेंगे ना तो पता क्या होगा कि मतलब जब हम इस धान की कटाई करेंगे ना, तो जब हम धान की मंडाई करेंगे ना तो पूरा घास धान में चला जाता है, तो उसको अलग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसलिए ये अलग सा काम होता है। जब धान की गुड़ाई होती है उसके बाद उसकी निलाई होती है, तो उसका निलाई का काम आजकल शुरू हो गया। पर जिसने जल्दी जल्दी गुड़ाई करी होगी, जिससे पहले पहले गुड़ाई करी होगी ना, तो उसके खेत बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं ना, गंदे नहीं, उनके खेतों में बहुत ज़्यादा कचरा हो गया ना ये वाला, तो इसको ऐसे करके देखो साफ करना पड़ता है, मतलब क्लीन बनाना पड़ता है। और बैठ बैठ के करने वाला काम तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे को आलसी होने में, तो बैठ बैठ के आराम से कर लूँगी जितना भी होगा, क्योंकि मैं अकेले आ रखी हूँ तो थोड़ा ही करूँगी, उसके बाद घर चली जाऊँगी। और सबसे बड़ी बात ये पता है आपको, मैंने स्वेटर पहन रखी, क्योंकि ये जो रहते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा काटते हैं, मतलब इसकी धार बहुत नुकीली सी होती है, कर करके ना हाथ पैर मुंह गला सब काट देते हैं। उसके बाद जब घर में वो जलन मचती है ना शरीर में, तो पता चलता है कि हम स्वेटर ओ मर गई, स्वेटर पहन के क्यों नहीं आए होंगे। अब मैंने स्वेटर पहन रखी है, अब मैं धीरे 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 इनकी निलाई करूँगी, उसके बाद टाइम से घर चली जाऊँगी, क्योंकि बारिश भी आने वाली है। और घास वास तो मैं लेके जाऊँगी नहीं, क्योंकि आज हमारा भैंस भी चला गया है दूसरे गांव, हमने उसे बेच दिया है।
तो घास वास का तो कोई सीन है नहीं फ़िलहाल। मैं थोड़ा बहुत इसको निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं घर चली जाऊँगी। और आपको पता है यहाँ से ना जो सामने वाला व्यू दिख रहा है ना, वो कितना क्लीन हो रखा है। जब पहले ऐसा मौसम होता था ना, तो मेरे पास अजीब सा फ़ोन था उस टाइम, नॉर्मली सा फ़ोन था ना, तो मेरा भाई था, उसके पास अच्छा सा फ़ोन था, तो तब ऐसे लोकेशन में ना इतनी सुंदर सुंदर फ़ोटो आती थी ना, पर बहुत भाव खाता था, बहुत मनाना पड़ता था कि भैया फ़ोटो खींच दो खींच दो खींच दो, क्योंकि उस टाइम हमारे पास फ़ोन होते नहीं थे, शौक होते थे। अब शौक ख़त्म हो गए पर फ़ोन है, बात एक ही हो गई वो। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले मौसम। ऊपर देखो कितना सुंदर हो गया ना, सुंदर सा नहीं लग रहा? बाकी साइड देखो ना काला हो रखा, काला सा हो रखा, और साइड बहुत सुंदर हो रखा। तो पहले मैं निलाई करती हूँ, गुड़ाई करती हूँ, उसके बाद आपसे भी मिलती हूँ। आपको पता है ये क्या है दोस्तों? अगर नहीं पता तो यहाँ देखो, ये कद्दू का बेल हो रखा है ना, और ये कद्दू के ऊपर ऊपर वाले होते हैं ना, जो ये देखो कल आते हैं नए नए, ये वही है। और आपको पता है इसकी कितनी टेस्टी सब्जी बनती है? मतलब मेरे को तो यहीं आके पता चला ना, मेरे को ना यहीं आके पता चला कि इनकी ना इतनी टेस्टी टेस्टी सब्जी बनती है, वरना तो मेरे को पता ही नहीं था। हाँ, मैं ना घास वास तो लेके जाऊंगी नहीं, बस इनके ऊपर ऊपर वाला हिस्सा लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरे को पता भी नहीं है कि ऐसी होते कि नहीं होते, क्योंकि हमने वहाँ कभी खाया नहीं। और यही मेरे को पता चला कि इसकी सब्ज़ी होती है और वो भी टेस्टी होती है, मतलब हमने बहुत दिन खा ली, और यही मेरे को पता चला कि इसकी सब्ज़ी होती है वो भी टेस्टी होती है। तो मेरी सास ने कहा है कि इसको लेके आना, बाकी घास वास तो मैं लेके नहीं जाऊँगी, इसको ही लेके जाऊँगी। देखती हूँ अगर इसी की मतलब 2-3 दिन तो हमने खा ली इसकी सब्ज़ी, पर मेरे को पता नहीं आज तक कि आखिर में वो ऐसे ही काटे गए थे कि कुछ और तरीके से काटे गए थे। और इसमें ना कद्दू तो लगने का नाम नहीं ले रहे हैं, बस फूल हो रखे हैं। तो शायद मैं 1 हफ्ते बाद फिर आऊँ तो क्या पता इस पर कद्दू लग जाए तब तक। तो फिलहाल पहले मैं इनको तोड़ती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है? और यहाँ मैं कद्दू भी ढूंढती हूँ, क्या पता लगा होगा। आजकल के कद्दू तो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है मुझे कद्दू की सब्ज़ी, पता नहीं क्यों।